अस्सलाम वालेकुम। हाथ मिलाइए जी, हाथ मिलाइए। अच्छा, आपने देखा होगा इस तरह लोग हाथ मिलाते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, ये मेरा दायां हाथ है। ये ना वो आप कहें बाएं हाथ से मिला रहा है, मोबाइल के कैमरे में उल्टा नजर आता है। चलें यहां से आपको सिखा लेता हूँ। हाथ मिलाइए। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, आपने अमूमन देखा होगा कि जब लोग कई बार ये करते हैं मुसाफा, अस्सलाम वालेकुम, हाथ मिलाते हैं और इस तरह करते हैं। क्या ये क्या होता है कि भैया हम हाजिर हैं। हालांकि ऊपर ऊपर से ये दुनियादारी है, लेकिन चले एक अमल बताता हूं मैं आपको। यहां पर मेरे पास दर्ज है, ईमेल आई थी तो मैंने कहा आपको बताऊं। मुझे बंदा कहने लगा, कहता है कि स्टाम्प पेपर पर लिख कर देता हूं कि किसी भी नमाज के बाद सीने पर हाथ रख कर ये दुआ पढ़ना, इंशाअल्लाह ताला कर्जा मर्जा, कर्जा और मर्जा, मर्ज बीमारी एक ऐसी चीज है कि बंदे की जिंदगी खत्म हो जाती है। अरबपति खरबपति बंदा होना, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल की बीमारियां हैं, मैदे की बीमारियां हैं, जिगर की बीमारियां हैं, दिमाग की बीमारियां हैं, रात को गोली खाए बगैर नींद नहीं आती, तो क्या फायदा पैसे का। कर्जा और मर्जा, मर्ज यानी कर्ज और मर्ज, ये इंशाल्लाह आपका खत्म होगा। अल्लाह ताला दौलत, बैंक बैलेंस, गाड़ी, कोठी, बंगला अल्लाह ताला करेगा। तो मैं आपको जो अमल बताने लगा हूं, इंशाल्लाह ताला वो, अगर किसी को इजाजत चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर अगर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं और इसके साथ इस वीडियो को शेयर करें और एक कमेंट कर दें। अमल इस तरह है कि मुझे एक बंदा मिला, ये मतलब ईमेल की, और मैंने उसकी, मुझे वीडियो उसने अपनी भेजी है जी। मैंने उसकी वीडियो में देखा, कहता है कि मैं कसम खाता हूं, ये वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कहता है मैं कसम खाता हूं कि अगर चाहो तो स्टाम्प पेपर पर भी लिख दूंगा, एक बार मेरे बताए गए तरीके पर यह अमल करो कि इंशाअल्लाह ताला सूरह कौसर, यानी कि एक बंदा था कि जिसने एक टूटे हुए इंसान को बादशाह बना दिया। बंदा टूट जाता है बेरोजगारी से, घर के हालात से, है जी, दिल उसका टूट जाता है, बिखर जाता है बंदा। तो ऐसा बंदा था। क्या हुआ, एक आदमी था जिसका नाम नईम था। क्या नाम था, कमेंट में आपने बताना है। उस बंदे का नाम आपने ये कमेंट में लिखना है कि उस शख्स का नाम या उस बंदे का नाम या उस भाई का नाम नईम था। नईम, NAEEM, नईम। अच्छा जी, उसका अब गुर्बत में कहता है कि दम घुटता था। मैं कहता है कि मैं लेटता तो मुझे आराम नहीं आता, बैठता आराम नहीं आता, खड़ा होता मुझे आराम ना आता, मैं चलता वॉक करता आराम ना आता, दिल में बेचैनी थी, दम एक घुटन का शिकार था। तो कहता है कि घर में खाने को कुछ ना था, कपड़े पुराने और फटे हुए थे, बच्चे भूख से बिलक बिलक के रोते और कहते कि बाबा हमें कुछ दो। बीवी हर वक्त आंखों में आंसू लिए फिरती। हालात उसके बहुत खराब थे। एक दिन नईम ने दिल में सोचा, या अल्लाह अब मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, तुम ही से मांगू तुम ही दोगे, तुम्हारे ही दर से लो लगी है। यानी उधार भी मांग मांग के थक चुका था, परेशान था। कहने लगा, या अल्लाह मैं तेरी तरफ रुजू करूंगा। इसी रात उसको, यानी कि वो बाहर गया, वो पान खाने का आदी था। बंदे को आदत लग जाती है ना, बंदा कहे यार घर में खाने को नहीं, तू पान खा रहा है, ये तंबाकू वाला पान होता है ना, ये बस आदत है ना यार, तंबाकू है, नस्वार है, सिगरेट है, ये नहीं छूटते, जिसको लग जाए नशा होता है ना। पान लेने गया तो रास्ते में एक बुजुर्ग मिले उसे। कहने लगे, बहुत नूरानी शक्ल, लंबी दाढ़ी, सफेद, और उनकी भौवें जो थी वो भी सफेद थी। यानी इतने वो बुजुर्ग थे। कहने हो सकता है अल्लाह के वली हों, कुतुब अब्दाल हों। तो रास्ते में उसको मिले और कहने लगे, बेटा तू एक काम किया कर, है एक बेटा तुझे एक काम बताता हूं, सूरह कौसर का एक तुझे वजीफा बताता हूं। दिल पर इस तरह, ये देखे ना, है, दिल पर हाथ रख,
हाथ रख के इस तरह आंखें बंद कर ले, ये देखिए मैं आपको आंखें बंद करके दिखा रहा हूं, दिल पर हाथ रख और आंखें बंद कर। और सूरा अल कौसर का एक मखसूस तादाद उन्होंने बताई। कहने लगे अगर तू रोजाना नमाज इशा के बाद ये अमल ना छोड़े, तो नईम कहने लगा कि मैं बुजुर्गों मैं वजीफे भी करता हूं, लोगों से उधार भी मांगता हूं, दुआएं भी करता हूं, मेहनत भी करता हूं, नहीं काम होता। तो बाबा जी ने कहा बेटा एक बात याद रखना, तू करता है लेकिन तू प्रॉपर नहीं करता रहता, तू छोड़ जाता है। कई बार तू हो सकता है 15 दिन कर जाए, महीना कर जाए, लेकिन फिर तू छोड़ देता है। बाबा जी कहने लगे कि पत्थर होता है ना, पत्थर, उस पर एक कतरा कतरा टिप 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 पानी गिरता रहे ना, पत्थर में भी शगाफ पड़ जाता है, सुराख जा हो जाता है, एक टाइम लगता है ना। तो थोड़ा बंदे को पेशेंट रखना चाहिए, है जी, हिम्मत रखनी चाहिए, बंदे को सब्र रखना चाहिए कि बंदा जब अल्लाह ताला के हजूर मांगता है ना, तो कई बार अल्लाह उसके, देखें 3 वजह होती हैं। आप कहते हो ना वजीफा कबूल नहीं होता, कहते हो ना, देखो 3 एक वजह होती है कि अल्लाह ताला उसको यानी ऐसी तकलीफ से बचाता है उस वजीफे की वजह से कि जो उस पर आनी थी और उसकी जिंदगी तय उबाला हो जानी थी। उसको तो नहीं ना पता कौन सी तकलीफ आने वाली है, वो तो अपनी पहली तकलीफ मिटाना चाहता है। दूसरी वजह होती है कि अल्लाह उसके गुनाह इतने होते हैं कि वो मिटाना शुरू कर देता है कि ये दुनिया में भी ठीक रहे, आखिरत भी इसकी बख्शी जाए। और कई बार अल्लाह ताला आखिरत के लिए रख देता है। और बुजुर्ग फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं कि जो आखिरत के लिए वजीफा रखा जाता है ना अल्लाह की तरफ से, बंदा जब देखेगा ना वहां पर जाके बख्शिश नहीं होनी होगी, उसे कहेंगे जन्नत में जाओ, सोचेगा यार अल्लाह ने भूल गया, अल्लाह ये कैसे मुमकिन है, चलना शुरू कर देगा जन्नत की तरफ। फिर जब देखेगा जन्नत करीब आ गई है तो फिर हिम्मत करेगा, कहेगा पूछ लेता हूं या अल्लाह मैंने कौन सा अमल किया है, मुझे तो नहीं समझ आ रही कि मैंने कौन सा अमल किया था कि मैं जन्नत जा रहा हूं। अल्लाह फरमाएगा वो पहाड़ देख नेकियों के, वो तेरे हैं। क्या वजह या अल्लाह, ये कैसे हुए नेकी? याद कर तूने वो सूरह कौसर का वजीफा इमरान ताहिर ने बताया था। अच्छा ये बात जो मैं कर रहा हूं ना कि अल्लाह कहेगा इमरान ताहिर ने बताया था, ये मिसाल दे रहा हूं, जरूरी नहीं अल्लाह माफ करे, ये समझाने के लिए कह रहा हूं। मैंने बताया और आप बख्शे गए, ये नहीं है आप अपनी तरफ से कोई कर लें, किसी और का बताया कर लें। जो वज़ाइफ हम करते हैं ना, मैं कहना ये चाहता हूं कि जो हम वज़ाइफ करते हैं ना, कई बार वो अल्लाह ताला आखिरत के लिए रख छोड़ता है कि भैया ये करेगा, भैया तो वैसे कह गया, अल्लाह माफ करे, कुल हो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, भैया तो नहीं कि ये अमल करे और ये कहेगा या अल्लाह ये नेकियां कैसे हैं कि तू इमरान ताहिर का वजीफा किया था सूरह कौसर का, स्टाम्प पर लिख कर देता हूं, वो ये अजर है। ये मिसाल के लिए बता रहा हूं। तो 3 वाकयात होते हैं। तो बाबा जी उसको कहने लगे कि तू पता क्या किया कर, आराम से बैठ जाया कर, रोज रात को इशा के बाद पक्का अमल बना ले, रोटी खानी है खा, नहीं खानी ना खा, ये अमल ना छोड़ना। क्या 101 मरतबा, 101 टाइम, 101 मरतबा सूरह अल कौसर इस तरह दिल पर हाथ रख ले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। तो नईम कहता है कि जब उसने ये अमल शुरू किया, नईम ने सच्चे दिल के साथ ये अमल शुरू किया, दिन गुजरते गए, लेकिन अचानक एक ऐसा वाकया हुआ कि वो खुद भी हैरान रह गया। इसका पुराना दोस्त मिला और बोला, नईम मुझे एक काबिल भरोसा शख्स चाहिए एक कारोबार के लिए, क्या तुम तैयार हो? नईम ने कहा हाँ, मैं क्यों नहीं, मैं तो बिल्कुल फारग हूँ, मेरे हालात बहुत खराब हैं। तो उसने अपने साथ उसे कारोबार में रख लिया। कारोबार तेजी से बढ़ने लगा। दोस्त का कारोबार पहले ठीक था, लेकिन फिर और तेजी से बढ़ने लगा। और फिर जनाब मन 2 गाड़ियां ली दोस्त ने, एक उसको दी, एक अपने पास रखी, 2 मकान लिए, एक अपने पास रखा, एक उसको दिया। इसके बाद नईम बहुत बेहतरीन जिंदगी शुरू कर दी। आज वही नईम जिसके पास कुछ नहीं था, दूसरों को रोजगार दे रहा था। और जब कोई इसकी कामयाबी का राज पूछता तो वो मुस्कुरा कर कहता कि मैं तुमको स्टाम्प पेपर पर लिख कर देता हूं कि रोज इशा के बाद दिल पर हाथ रख के, है जी, 100 बार सूरह कौसर पढ़ो और इस तरह
پھونک مار کے اس طرح دل پر اس طرح کر دو، انشاءاللہ تعالیٰ زندگی میں کوئی کمی تم نہ دیکھو گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، مجھے اجازت دیں، پھر کسی اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔